ग्रह बोलते हैं ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में पंडित N.K. गौतम का दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, हमारी चर्चा लगन भाव और लग्नेश पर हो रही है। लग्नेश अर्थात आपका सर्वस्व, आयु, सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा, हर प्रकार से जितनी भी मनुष्य की अच्छी बातें होती हैं वो लग्न से ही प्रभावित होती हैं, लग्न के द्वारा ही होती हैं। अर्थात लग्न की स्थिति और लग्नेश की स्थिति, बोला जैसी लग्नेश की स्थिति वैसी आपकी। अब लग्न बली है तो आप बली हैं। अगर लग्नेश उच्च राशि में है तो आप बली हैं। अगर अपनी राशि में अर्थात अपनी ही राशि में लग्नेश हैं तो भी आप बली हैं। अगर मित्र की राशि में हैं तब भी आप बली हैं। लग्न को लग्नेश देखता हो तो भी आप बली हैं। ये बली लग्न के लक्षण हैं। और लग्नेश का बली होना, अगर वो मित्र के घर में बैठा है तो आपको मित्रों से हमेशा सहयोग प्राप्त होगा। अगर उच्च राशि में बैठा है तो आप बहुत कुछ अपने दम पे कर गुजरेंगे। अगर स्वग्रही यानी अपनी राशि में अपने घर में बैठा है तो भी उसको हर प्रकार से और सहयोग मिलेगा। लग्न को लग्नेश देखता हो तो वो 1000 बाधाएं आएंगी लेकिन वो उनको पार कर देगा और सफलता हासिल करेगा। इसीलिए लग्नेश की स्थिति के द्वारा ही पूरी जन्म पत्री का आधार टिका हुआ है, लग्नेश की स्थिति पर। अब आपका लग्नेश जैसे वृष लगन है, वृष लगन ठीक है, लग्न है ये, लेकिन अगर वृष लगन में दूसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो क्या होगा? दूसरा भाव है कुटुंब का, और कुटुंब के भाव में अगर मंगल बैठ गया तो वो व्यक्ति कुटुंब से कभी भी बना के नहीं रखेगा, अर्थात कुटुंब का विरोधी। और जो शत्रु पक्ष होगा कुटुंब का, उनके बीच में बैठकर वो प्रसन्न रहेगा। तो ये भाव है, जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाएं तो ये विनाशप्रद होते हैं। जैसे श्लोक आया है कि द्विजन्मनि पंचम सप्तमगा चतुरष्टक द्वादश धर्मयुता धनधान्य हिरण विनाश करा रवि राहु शनिश्चर भौमसुता। तो रवि, राहु, शनिश्चर और भौमसुता अर्थात मंगल। तो लग्नेश की स्थिति पे ही हमारा पूरा जीवन टिका हुआ होता है। और मैं फिर बता दूं कि ये हमारा कार्यक्रम निःशुल्क है। आप अपनी कोई भी समस्या हमसे, सिर्फ हमें फ़ोन करके, आप हमें समस्या मत बताइए, आप हमें फ़ोन कीजिए और समस्या आपको हम बताएंगे कि आप इस समय वर्तमान में किस समस्या से ग्रस्त हैं। तो दर्शकों, लग्न, अगर लग्न का प्रभाव, लग्नेश अगर शत्रु राशि में है तो लग्न निर्बल हो गया, छठे में है निर्बल हो गया, 8वें में है निर्बल हो गया, द्वादश में है तो निर्बल हो गया। अब दूसरा कारण कि लग्न में पाप ग्रह बैठना अशुभ है, लेकिन वो तब अशुभ है कि जब किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि अर्थात शुक्र, गुरु और इनके साथ में ही बुध और चंद्र बैठे हों तो वो जो पाप ग्रह है उनका पापत्व खत्म होकर आपको एक विलक्षण बुद्धि प्रदान करेगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में एक उदाहरण बन जाएंगे। तो दर्शकों, लग्न की स्थिति के आधार पर पूरी आपकी जन्म पत्री का उदाहरण टिका हुआ है। जैसे मेष लग्न है, अब मेष लग्न में मंगल और शुक्र छठे भाव में, शत्रु भाव में आ गए, लग्नेश भी शत्रु भाव में आ गया और सप्तमेश भी शत्रु भाव में आ गया, तो क्या होगा? वो जिसके साथ अच्छाई करेगा उसको अच्छाई का बदला कभी अच्छाई से नहीं मिलेगा। और
हमेशा वो इसी भावना से ग्रस्त रहेगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो उसे यही अनुभव रहेगा कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन छठे में बैठकर अपनी अक्षम दृष्टि से मेष लगन को मंगल देखता है, अर्थात लगनेश लगन को देख रहा है लग्नेश। तो क्या हुआ कि उससे सारे शत्रु बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसे विचलित नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि लगन पर लग्नेश की दृष्टि है। तो दर्शकों, इस तरह से लगन का एक बहुत बड़ा जो फलित है उसको मैंने आपके सामने व्यक्त करा है। और आप अपनी पत्री, मैंने जैसे बताया कि हमारा कार्यक्रम आरंभ हो तो आप अपनी पत्री खोल कर बैठिए और हम जो बातें बता रहे हैं उसको अपनी पत्री में देखिए कि आपकी पत्री में ये योग तो नहीं है। एक और कारण है कि लग्न के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह बैठ जाएं तो कर्तरी दोष हो जाता है। पाप ग्रह बैठ जाएं दोनों तरफ तो इधर भी पाप ग्रह, इधर भी पाप ग्रह, बीच में हम बैठे तो क्या हुआ? फंस गए। दो बुरे लोगों के बीच में हम फंस गए, अर्थात परेशान हो गए। अगर शुभ ग्रह आपके दोनों साइड में बैठते हैं तब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप अपने कार्य बड़े शांतपूर्ण तरीके से करते चले जाएंगे और सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। तो दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें फ़ोन कीजिए, केवल फ़ोन कीजिए, बाकी हम बताएंगे कि आपको क्या समस्या है और क्या आपका समाधान है। तो दर्शकों, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में फिर आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।